हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जय कैलाश नमकीन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2021 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि आई थिंक इनका जो बिजनेस होगा वो पहले से भी होगा, लेकिन इनको एज ए प्राइवेट कंपनी इन्होंने 2021 में इसको बनाया होगा। यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 2 से 3 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, कंपनी की अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो जो इंडियन स्नैक्स होते हैं, जिसमें अगर हम देखेंगे नमकीन वगैरह हो गया, इसके अलावा मसाला चना, पुदीना चना हो गया, फिर उसके अलावा जो मूंग की दाल वगैरह होती है, फिर हल्दी के चना हो गए, फिर उसके अलावा सोया स्टिक्स हो गया, पॉपकॉर्न्स वगैरह हो गए, रोस्टेड पीनट्स हो गया। तो ये मेनली अगर आप देखोगे जो जैसे बीकाजी और हल्दीराम ये जैसे प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं इंडियन स्नैक्स के अंदर, तो वैसे प्रोडक्ट ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के एसकेयूज की अगर हम बात करेंगे तो टोटल हमें कंपनी के 186 एसकेयूज कंपनी के हमें यहाँ पे नजर आते हैं, अराउंड 56 प्रोडक्ट के, जिसके अगर आप देखोगे 5 रुपये 10 रुपये तक के हमें यहाँ पे पैकेट नजर आते हैं, और उसके अलावा 200 ग्राम से लेके 20 किलो तक के पैकेजिंग वाले एक प्रोडक्ट ये कंपनी हमें बेचती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि कौन कौन से एरिया में कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, तो ऐसे लगभग अगर हम देखेंगे तो 8-9 स्टेट के नाम में कंपनी का प्रेजेंस अभी नजर आता है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्शन फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो राजकोट, गुजरात के नाम में कंपनी का प्रोडक्शन फैसिलिटी नजर आता है। तो लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली एक मेन बोर्ड आईपीओ पे गोपाल स्नैक करके कंपनी लिस्ट हुई थी, वो भी राजकोट की कंपनी थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो अभी राजकोट से भी काफी ज्यादा आईपीओ में भी आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि पहले होता था कि बहुत सारे आईपीओ कोलकाता से आते थे, अभी आजकल बहुत सारे आईपीओ में राजकोट से आते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो राजकोट में अगर आप देखोगे तो जैसे गोपाल स्नैक थे, तो गोपाल स्नैक का भी उनके भाइयों का बंटवारा हुआ था, तो वहीं पर एक ब्रांड अतुल करके एक ब्रांड खुली है, और वहीं पर अगर हम देखेंगे तो एक जय कैलाश नमकीन करके एक और आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुजरात के एरिया के अंदर अगर आप देखोगे काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मेन यहाँ पे जो ये जो पैकेजिंग वाली नमकीन होती है, तो यहाँ पे बीकाजी हो गया, फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे बालाजी नमकीन हो गई, बालाजी भी आजकल काफी ज्यादा वाइड रेंज में हमें जो नमकीन से वो निकालता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे हल्दीराम हो गया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज ऐसा लग रहा है कि अनऑर्गेनाइज से ये मार्केट शेयर गेन करते हुए हमें नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज के अंदर काफी ज्यादा कंपटीशन हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, ऑर्गेनाइज के अंदर दिक्कत ये है कि जो नमकीन वाला प्रोडक्ट होता है, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे जो भी पैकेज वाली जो नमकीन होती है वो अधिकतर पाम ऑयल से बनती है, और जो उसके अलावा अगर आप देखोगे जो नॉर्मली जो अनऑर्गेनाइज वाला मार्केट होता है वो दूसरे ऑयल से बनाता है, यानी कि कोई सनफ्लावर ऑयल से बनाते हैं, कोई मूंगफली ऑयल से बनाते हैं। तो वो क्या रहता है कि उससे लोगों को लगता है कि ये ज्यादा हेल्दी ऑयल है, तो उसके हिसाब से भी बहुत लोग यहाँ पे जो पैकेज वाली जो नमकीन होती है, खास करके बीकाजी वाली अगर आप देखोगे तो पाम ऑयल वगैरह से नमकीन बनती है, तो कि जब आपको इसको लंबे टाइम की अगर उसकी शेल्फ लाइफ अगर आपको बनानी पड़ती है तो वो पाम ऑयल में होती है, बाकी ऑयल में इतना ज्यादा बड़ा शेल्फ लाइफ नहीं होता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बियॉन्ड पॉइंट ये जो नमकीन वाला सेक्टर है, बियॉन्ड पॉइंट इसको ग्रो करने में दिक्कत हो सकती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक नॉर्मली यहाँ पे कंपनी नमकीन वगैरह बेचने का काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये मुझे लगता है कि एक गलत ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप कुछ ममरा वगैरह या फिर उसके अलावा कोई नमकीन वगैरह आप लेने जाओगे, आप उसको ऐसा तो नहीं बोलोगे कि आप मैं एक हफ्ते बाद में पैसा दूंगा। तो अगर आप लेने जाओगे तो आप सीधा उसको पैसे देकर आओगे। अगर बाई चांस ये कंपनी रिटेल आउटलेट वगैरह को अगर ये कंपनी सेल करती है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि ये जो जैसे जो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर मुझे लगता है कि ज्यादा क्रेडिट पीरियड नहीं रहता है मार्केट के अंदर। तो पॉइंट से अगर आप देखोगे वर्किंग कैपिटल मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इतना ज्यादा यहाँ पे कंपनी का ब्लॉक होता होगा। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, नील नरेंद्र भाई पुजारा जी और उसके अलावा तुलसी नील पुजारा जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल नजर नहीं आता है, क्योंकि देखिए 2021 में लगभग 13 करोड़ के लगभग कंपनी ने रेवेन्यू कमाया था, और उसके लगभग अगर हम देखेंगे तो उसके अगेंस्ट कंपनी ने 8 लाख का प्रॉफिट किया था। और उसके बाद अगर आप देखोगे अराउंड 10 करोड़ के लगभग कंपनी ने रेवेन्यू किया था, यानी कि 2021 के कंपेरिजन में अराउंड 3 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर कम हुआ है, और वहां पे कंपनी ने अराउंड 54 लाख का प्रॉफिट कमाया है। अब आप देखिए, अगर कंपनी का रेवेन्यू अगर 3 करोड़ से कम हो रहा है और वहां पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 7 टाइम्स से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये नंबर्स में कुछ घपला है या नहीं है, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2023 में भी यहाँ पे 9.87 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, यानी कि 2022 के कंपेरिजन में और यहाँ पे
हमें रेवेन्यू का नंबर कम होता हुआ नजर है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये कि यहाँ पर भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें और बढ़ती हुई नजर आई है। तो देखिए ये कंपनी कैसे क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए रेवेन्यू अगर आप ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 50 लाख से ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कम हुआ है, और एट द सेम टाइम यहाँ पे अराउंड 34 लाख से कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा दिखाया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, क्योंकि लोगों के टाइम टू टाइम अगर आप देखोगे जिस तरीके से भी इन्फ्लेशन आ रहा है, लोगों के खर्चे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंपनी के अगर हम एक्सपेंसिव की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के एक्सपेंसिव हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रही है। अगर मैं अभी यहाँ पे कंपनी की अगर हम डेटा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 8 महीने का डेटा यहाँ पे कंपनी ने दिया है, और वहां पे कंपनी ने हार्डली 6.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू किया है। यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 80 लाख के लगभग का पर मंथ का रेवेन्यू रन रेट हमें यहाँ पे नजर आता है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 9.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का हो सकता है, जो कि अगर हम देखेंगे लगभग पिछले साल के कंपेरिजन जितना ही नजर आता है। और अभी 10 महीने में कंपनी ने 40 लाख रुपए कंपनी ने कमाए हैं, सॉरी 8 महीने में अभी तक कंपनी ने 40 लाख रुपए ही कमाए। तो इसके हिसाब से अगर आप उसको अगर हम पर मंथ के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 5 लाख के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे कंपनी की पर मंथ की नजर आती है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 60 लाख के लगभग कंपनी का नंबर नजर आएगा, जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में हमें गिरता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, और 3 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 73 रुपीज के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। और अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 11 करोड़ 93 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अराउंड 50% का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 5.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें बीएसई के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 5 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, और 5 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 8 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 36 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से जो पिछले साल 88 लाख की कंपनी ने अर्निंग दिखाई है, तो उसके हिसाब से अराउंड 40 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि डेफिनेटली मेरे ख्याल से काफी ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो टोटली यहाँ पे ये आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 4 साल यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 3-3.5 साल का डेटा यहाँ पे कंपनी ने दिया, और उसमें अगर आप देखोगे लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर गिर रहे हैं और लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। एक बार आप बात बताइए कि जो भी भले आपका रेसिडेंशियल हो या फिर कॉर्पोरेट हो, वहां पे लगातार आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके जो एक्सपेंसेस है वो कम होते होंगे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरा में यहाँ पे झोल नजर आता है। और जो कंपनी अगर कम से कम 15-20% से भी ग्रो नहीं कर रही है तो उसको 40 का पी रेशियो कैसे दोगे? भले एक छोटी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो उसके हिसाब से भी मेरे ख्याल से देखा जाए काफी कॉस्टली वैल्यूएशन है। और जब इतने ज्यादा मार्केट में ऐसे में आईपीओ आ रहे हैं तो वहाँ पे तो डेफिनेटली मुझे मेरे ख्याल से टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब एक ही दिन में अगर 4-5 आईपीओ की लिस्टिंग होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे लिक्विडिटी की भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मेरे ख्याल से तो इसमें कुछ इतना ज़्यादा कुछ खास मुझे कंपनी में लगा नहीं है। और अगर हम लीड मैनेजर की भी अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा कोई खास लीड मैनेजर नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से आपको कॉशियस रहना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर इसका ग्रे मार्केट भी दिखता है तो भी मतलब बाई चांस, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक छोटे आईपीओ होते हैं यानी कि 10-11 करोड़ के अगर आईपीओ है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ऑपरेटर वगैरह होता है, तो वो ग्रे मार्केट में थोड़ा उसको भाव चढ़ा के आईपीओ को सक्सेसफुल करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर ग्रे मार्केट दिख जाता है यानी कि 30-40% का अगर आपको बाई चांस अगर ग्रे मार्केट दिख जाता है तो भी मेरे ख्याल से आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जब अगर कंपनी में क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, और अगर हम सेक्टर की भी अगर हम बात करेंगे तो जब एक ही एरिया से यानी कि राजकोट वाले एरिया से जब इतने ज्यादा आईपीओ जाते हैं, मतलब मैं पर्टिकुलरली ये भी देखता हूँ कि कौन कौन से एरिया से आईपीओ आ रहे हैं, क्योंकि जब एक ही एरिया से आईपीओ आ रहे होते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत मुझे रेड अलर्ट वहाँ पे लगता है। तो मेरे ख्याल से तो टोटली अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ कि जय कैलाश नमकीन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।